प्राचीन काल की बात है। मगध देश की जनता में आतंक छाया हुआ था। अंधेरा होते ही लोग घरों से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे। इसका कारण था उंगली माल डाकू। जी हाँ, लोगों को मारकर उसके उंगलियां काटकर माला पहनने वाले श्रावस्ती के खूंखार डाकू को सभी उंगली माल के नाम से जानते हैं। लेकिन उसके बचपन का नाम उंगली माल नहीं था, और न ही वह बचपन से हिंसक प्रवृत्ति का था, बल्कि वह एक भटका हुआ विद्वान ब्राह्मण था, जिसे गुरु के श्राप के कारण लोगों की हत्याएं कर उंगली काटनी पड़ी, और इस कारण उसका नाम उंगली माल पड़ गया। कुछ किताबों में, कुछ कहानियों में कहते हैं कि उंगली माल के बचपन का नाम अहिंसक उंगली माल का नाम अहिंसक रखा गया था। कहा जाता है कि कौशल नरेश सम्राट के प्रसेनजित दरबार के राजपुरोहित के घर पर अहिंसक का जन्म हुआ था। उसके जन्म से पूरे घर पर आनंद ही आनंद था। लेकिन जब परंपरा के अनुसार बालक के जन्म कुंडली बनवाने के लिए सभी राज ज्योतिषी के पास गए तो भविष्यवाणी सुनकर सभी हैरान रहे। राज ज्योतिषी ने बताया कि जिस अशुभ योग में बालक का जन्म हुआ है, ऐसे लोग डाकू या हत्यारे बनते हैं। यह सुनकर सभी के पैरों तले जमीन खिसक गई। तब परिवार वालों ने युग प्रचलित तर्क वितर्कों का सहारा लेते हुए यह निश्चय किया कि क्यों न बालक का नाम अहिंसक रख दिया जाए। यदि उसे बार बार इस नाम से पुकारा जाएगा तो उसके मन में कभी हिंसा की भावना नहीं आएगी। कहते हैं कि अहिंसक बचपन से ही सीखने, समझने, पढ़ने में मेधावी और कुशाग्र था। वह अपने ही अन्य साथियों से सभी मामले में आगे रहता था। उसके गुणों से केवल गुरु ही नहीं, बल्कि आचार्य की पत्नी यानी गुरु माता भी प्रसन्न रहती थी। उससे सौम्य व्यवहार रखती थी। इस कारण अहिंसक के कुछ साथियों को ईर्ष्या होने लगी। सभी अहिंसक से उलझने की कोशिश करते थे, लेकिन जीत अहिंसक की होती थी। तब एक दिन उसके साथियों ने अहिंसक को नीचा दिखाने की योजना बनाई और आचार्य के मन में अहिंसक के प्रति घृणा भाव उत्पन्न करने के लिए कह दिया, अहिंसक गुरु माता के प्रति कुदृष्टि रखता है। यह सुनकर आचार्य जी को क्रोध आया, नियंत्रण में नहीं रहा। उन्होंने अहिंसक से कहा, तुम में ब्राह्मण पुत्र कहलाने की योग्यता नहीं है। आचार्य ने अहिंसक को आदेश दिया, तुम्हारी अंतिम शिक्षा तभी पूरी होगी जब तुम 100 व्यक्तियों की उंगलियों काट कर लाओगे, और तभी तुम्हें दीक्षा मिलेगी। आचार्य के आदेश का अहिंसक का धर्मानुकूल पालन करने लगा और हत्यारा बन गया। अहिंसक को डाकू उंगली माल कहा जाता है, क्योंकि आचार्य के आदेश पर वह लोगों को मारकर उसकी उंगलियां काटने लगा। वह श्रावस्ती के जंगल में जाकर लोगों की हत्याएं करने लगा। वह जितनी हत्याएं करता था, उनकी उंगलियां काटकर उसे मालाओं में पिरो लेता था, जिससे हत्या के बाद गिनती की जा सके और उंगलियां गायब न हो। इसी कारण उसे उंगली माल का नाम मिला। कहा जाता है कि जब श्रावस्ती में उंगली माल का भय